हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी का चैप्टर 1.3 आज स्टार्ट किया जाना है। और यहाँ आज के क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेफिनेटली निश्चित रूप से एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर होता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब इरेशनल नंबर सिद्ध करने के लिए एक क्वेश्चन जरूर आता है एक फाइनल एग्जाम में। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझिएगा बढ़िया से, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जब आएगा तो देखिए हमें थोड़ा सा उल्टा चलना। हमें क्या करना पड़ेगा, यहां लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप सोचिए, ये सबको ही जानता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि साबित कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ऐसे ही चलेंगे। हम कह रहे हैं कि चलिए भाई ठीक है, हम मान लिए कि ये परिमेय संख्या ही है। सोचिए, हमें आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है और सब कोई जानता है कि वो चोर है, लेकिन फिर भी कोई आए और आपसे कहे कि सिद्ध कीजिए कि वो चोर है, साबित करके दिखाइए कि वो चोर है। सब कोई जानता है कि भाई चोर है, लेकिन फिर भी अगर हमें साबित करना है तो हम कहेंगे अच्छा चलो भाई ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो चोर नहीं है, हम मान लेते हैं वो काफी शरीफ है। और फिर उसको शरीफ मानकर और फिर ऐसे ऐसे क्वालिटीज हम उसका दिखाएंगे जिससे यह पता चल जाएगा कि यह चोर की क्वालिटी है, यह शरीफ की क्वालिटी नहीं है। और जब इस बात का पता चल जाएगा तो फिर यह प्रूफ हो जाएगा कि वह चोर है, वो शरीफ नहीं है। ठीक वैसे ही यहां पे हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लिए कि यह एक परिमेय संख्या है और मानकर हम इस स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे और ऐसी प्रॉपर्टीज लाएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें परिमेय का तो गुण ही नहीं है। तो जब परिमेय नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय है। आया समझ में? अब देखिए यहां पे हम लिखते हैं, चूंकि ये परिमेय संख्या मान लिए हैं इसलिए क्या होगा, √5 = p/q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q ये क्या है, p और q जो है सह अभाज्य है। p और q सह अभाज्य है। अब देखिएगा यहां पे कहा जा रहा है P और Q सहभाज्य। इसका मतलब क्या, आपको ये तो समझ में आ गया कि जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन P और Q सहभाज्य है, को प्राइम। इसका मतलब क्या है, तो देखिए हम सह अभाज्य किसको कहते हैं आपको समझा रहे हैं। तो जब दो संख्याओं में, मतलब क्या होता है कि जब दो संख्याओं में एकेतर मतलब एक के अतिरिक्त, जब दो संख्याओं में एक के अतिरिक्त कोई भी मतलब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे कि ये दोनों संख्याएं जो है सहअभाज्य है। ठीक, जैसे एग्जांपल्स हम समझाएंगे इसको। मान लीजिए कि 18 और 25, ठीक है। 18 का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो क्या है, 1 इसका फैक्टर है, 2 है, 3 है, इसका फैक्टर 6 है, 9 है, 18 है। ये सब 18 का फैक्टर है ना, गुणनखंड है। और 25 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा। ये सब 25 का फैक्टर है, 25 का गुणनखंड। अब देखिए एक तो किसी भी तरह किसी भी दो संख्या का फैक्टर निकालिएगा तो एक उसमें कॉमन होगा, लेकिन एक के अतिरिक्त एक को छोड़ दीजिए और कोई भी कॉमन दिख रहा है इसमें, दोनों में शामिल हो नहीं, और कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों सहअभाज्य। और अगर एक के अतिरिक्त इसके फैक्टर में और भी कोई कॉमन हो जाता तो फिर इसको सहअभाज्य नहीं कहते। तो देखिए परिमेय संख्या का प्रॉपर्टी होता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q ये दोनों क्या होता है, सहअभाज्य होता है। यानी इस दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है एक के अतिरिक्त। ऐसा समझ में? अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हम यहां लिखेंगे सबसे पहली चीज कि दोनों तरफ वर्ग करने पर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ध्यान दीजिएगा होगा क्या, √5 इसका स्क्वायर कर देना है इक्वल टू p/q इसका भी स्क्वायर कर देना है। तो देखिए
यहाँ पे होता क्या है कि √5 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो √25 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट 5 निकल जाएगा। लेकिन सिंपली आप समझिए कि स्क्वायर से रूट जो है कट जाता है, तो मेरा क्या बचेगा 5 बचेगा और इधर क्या बचेगा p²/q²। अब देखिए q² डिवाइड में है और इधर इसको अगर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई करने लगेगा इक्वल टू p²। इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा होगा। अब 5 जो है इंटू कर 5 को अगर उधर हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा p²/5। इधर इंटू में था तो इधर आया तो क्या हो गया डिवाइड में। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ ये जो 5 है ये 5 क्या कर रहा है, 5 जो है ये p² को देखिए 5 क्या कर रहा है p² को विभाजित कर रहा है, 5 p² को विभाजित करता है। इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 क्या करेगा p को भी विभाजित करेगा। और जब 5p को भी विभाजित करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये 5 जो है ये p का एक गुणनखंड है। 5 क्या है p का एक गुणनखंड है क्योंकि ये p को विभाजित कर रहा है। इसलिए क्या होगा p जो है 5 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो 5 है ये 20 का एक फैक्टर है कि नहीं, 5 जो है 20 का एक गुणनखंड है, तो ये 20 को हम जो है 5 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, यानी 5 × 4 लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही 5 जो है p का एक गुणनखंड है तो इस p को भी हम क्या कर सकते हैं 5 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 × 1 लिखेगी, 2 लिखेगी, 3 लिखेगी, ये तो हमें पता नहीं ना चल रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि p = 5m। तो यहाँ पे हम लिख दिए माना कि p = 5m। p के मान को अब देखिए यहाँ पे जो मेरा बना है ना इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। p के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए क्या होगा। समीकरण फर्स्ट में मेरा क्या है q², तो q² = p²। p के जगह पे आपको कितना रख लेना है, p के जगह पे रख लेना 5m और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे एंड डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ लिख दे डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो गया q² = 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और फिर m²/5। तो देखिए 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 आ जाएगा फिर यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा कि ये जो 5 है इंटू में है, अगर इसको हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में इक्वल टू इस साइड क्या बचा मेरा, इस साइड बचा m²। तो यहाँ देखिए अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये जो 5 है ये q² को डिवाइड कर रहा है और देखिए 5 यहाँ p² को डिवाइड कर रहा था पूरी तरीके से और यहाँ 5 q² को भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है। अब देखिए आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ हम कैसे कह सकते हैं, p का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि 5 p² को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 5 q² को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। देखिए इसको हम कैसे कह सकते हैं, बिकॉज इसके अपोजिट साइड में देखिए ना q² है और q तो एक इंटीजर है ना, तो q एक इंटीजर है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा एक इंटीजर होगा। यहाँ m एक इंटीजर है तो m का स्क्वायर भी क्या होगा एक इंटीजर होगा। आया समझ में। तो जब भाग देने पे एक इंटीजर प्राप्त हो रहा है इसका मतलब पूर्णतः कट गया। जैसे मान लीजिए कि 20 है, इसमें जब 5 से भाग देंगे एक इंटीजर आया, एक इंटीजर आएगा ना, तो जब यहाँ इंटीजर आएगा इसका मतलब ये इसको पूर्णतः डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 6 होता तो ये पूर्णतः डिवाइड नहीं करता, यहाँ 3 और ये 10 ऐसे आता। तो देखिए तो इस साइड इंटीजर आया क्या, नहीं फ्रैक्शन के रूप में आया है। तो इस साइड चूंकि इंटीजर है, इस साइड चूंकि इंटीजर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 p² को भी और 5 q² को भी पूर्णतः जो है डिवाइड कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ 5 q² को विभाजित करता है, यहाँ 5 q² को विभाजित करता है, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। और जब 5 q को भी विभाजित करेगा तो हम कह सकते हैं कि इसलिए 5 जो है ये क्या होगा
Q का एक गुणनखंड होगा, Q का एक फैक्टर होगा। अब आप बताइए, अभी हम परिमेय संख्या के प्रॉपर्टी में यहां बताए थे कि जहां P और Q सहभाज्य, सहभाज्य का मतलब एक के अतिरिक्त इसका और कोई भी गुणनखंड नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। लेकिन देखिए तो एक के अतिरिक्त 5 है ना, 5 P का भी गुणनखंड हो गया और 5 Q का भी गुणनखंड हो गया। तो देखिए इसका मतलब क्या कि हमारा यह मानना जो है गलत है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए हमारी यह मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आया समझ में? तो इस तरीके से हम आसानी से इस चीज को प्रूफ कर लिए। तो देखिए ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर क्वेश्चन आता है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 5 के जगह पे 3, 5 के जगह पे 2, जो भी पूछे उसको आपको फॉलो कर लेना, बस इतना ही काम करना। तो आप इसको सीख लिए और इसको किसी भी तरीके से अपने माइंड में बैठाने की कोशिश कीजिए। इसको 1-2 बार और देखिए, पूरी तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे 1.3 का बाकी जितना भी क्वेश्चन है। अगले एक वीडियो में हम उसको समझा देंगे, जिसमें हमें जानना है सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे।